अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करोड़ों बार दरूदो सलाम हमारे आका व मौला व सरदार हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर, और करोड़ों बार बरकतें और रहमतों का नज़ूल हो आपकी अहले बैत अतहार पर और आपके तमाम सहाबा इकराम पर। आज मैं अपने चैनल यूट्यूब अल हसन दुआ खाना पर जो है वो ऐसी बीमारी के मुतालिक डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों को ये कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए, शो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज का जो शो है वो बड़ा अहमियत का और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के शो में जो है वो हम आपको ऐसे पॉइंट्स बताएंगे इस बीमारी से रिलेटेड कि इससे पहले आपको वो पॉइंट्स जो होगी बीमारी के मुतालिक आपको पता नहीं होगा। तो मजीद हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की जो बीमारी है वो इंसान को जिंदगी के अंदर ही माजूल और माजूर कर देती है, उसको मफलूज करके रख देती है। आज की बीमारी के मुतालिक जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऐसी खतरनाक बीमारी है कि इंसान जो है वो डिप्रेशन का, टेंशन का, एग्जाइटी का जो है वो शिकार हो जाता है। आज हम गैंठिया की बीमारी के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। गैंठिया की बीमारी जो है वो जोड़ों के दर्दों की बीमारी है, सोजिश पैदा करने वाली जिस्म के अंदर बीमारी का नाम गैंठिया कहलाता है। ये जिस्म के अंदर अकड़ाव, सूजन, दर्द जो है वो बहुत ज्यादा पैदा कर देती है, जिसकी वजह से मरीज जो है वो दर्द से तिलमिला उठता है। इसके अलावा जोड़ों के ऊपर मुसलसलवार तरतीब से जो है वो हमलावर होती है और असाबर और पट्ठों को मफलूज करके रख देती है। कहते हैं ना कि चीनी हड्डी, जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे एंजाइम पट्टे रखे हैं जिसे हम चीनी हड्डी के नाम से मंसूब करते हैं। जब वो कम हो जाती है या चीनी हड्डी का गुद्दा खत्म हो जाता है या स्पेस आ जाती है या खला आ जाता है, तब जब हड्डी के साथ हड्डी टकराती है तो मरीज दर्द से मुलपला उठता है। यानी कि सीधे अल्फाजों में मैं कहता हूँ, पंजाबी हम कहते हैं ना, गुद्दे खत्म हो जाना, गुद्दे का खत्म हो जाना, बैन मैरो का खत्म हो जाना। ये मसला जो होता है वो गैंठिया के मर्ज में मरीज को लाहक हो जाता है। अब गैंठिया जो होता है नाउ डेज ना सिर्फ अब पहले तो होता था कि 40 साल के बाद जो था वो खवातीन मर्द इस मर्ज का शिकार होते थे, लेकिन आज के दिनों में बच्चे भी इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं, बच्चियां भी इस मर्ज का शिकार हो रही हैं, खवातीन मर्द हजरात सब इस मर्ज का शिकार है। क्यों? कैल्शियम डी की वजह से जो है वो कैल्शियम डी खत्म हो जाता है, हड्डियों के अंदर ज़ौफ आ जाता है, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से है गैंठिया का मसला लाहक हो रहा है। अब गैंठिया की साइंस, गैंठिया की इलामात क्या है? गैंठिया जो है वो अपने मरीज पर तरतीब वाइज जो है वो हमला करती है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर मरीज का एक हाथ या एक घुटना, उसके एक घुटने में या हाथ में दर्द है तो अगले ही लम्हे उसके बाएं हाथ में भी उसी तरह उसी जगह पर दर्द भी होगा और तकलीफ भी होगी और अकड़ाव भी होगा। इसी तरह अगर जिस्म के एक बाजू में दर्द है, दाएं बाजू में, तो गैंठिया के मरीज जो होंगे उनके मर्ज में जो वो बाएं हाथ वाला मरीज के बाजू में जो है वो फिर बाएं हाथ में भी उसी तरह दर्द होगा। इसी तरह पट्ठों में, हसाब में, तरतीब वाइज घड़ी की तरह जैसे घड़ी घूमती इस तरह ये दर्द जो है वो गैंठिया का मरीज जो है वो महसूस करता रहता है। इसके अलावा मरीज जो है वो थकावट का, थकन का बहुत ज्यादा जो है वो एंजाइटी को, स्ट्रेस को महसूस करता है, जिस्म सेहतमंद नहीं रहता है, बार बार जिस्म में, पट्ठों में, असाब में दर्द। मरीजों को कैसे पता चलता है कि वो गैंठिया का विक्टिम हो चुके हैं? इसकी क्या इलामात है? सबसे पहले गैंठिया अपने मरीज पर तरतीब वाइज हमला करती है, जैसे घड़ी घूमती है इसी तरह गैंठिया का जो दर्द होता है वो जिस्म के सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक घूमता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर मरीज का दाएं हाथ वाला घुटना या उंगलियां जो है वो उनमें दर्द हो रही है तो अगले ही लम्हे बाएं हाथ में उसी तरह घुटने में और उंगलियों में दर्द होगी। इसी तरह दाएं पट्टे में, बाएं पट्टे में तरतीब वाइज दर्द होती रहेगी। उसके बाद मरीज जो है वो बार बार थकावट का, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होगा, कोई काम ढंग से नहीं कर सकेगा, बार बार सेहतमंदी का जो एहसास उसके जिस्म से खत्म होता जाएगा, अपने अंदर वीकनेस महसूस करेगा। और गैंठिया के जो मरीज होते हैं जब वो सुबह उठते हैं तो वो
महसूस करते हैं कि उनका जिस्म ऐसे है जैसे खत्म हो गया है, मफलूज हो गया है, चला नहीं जाता। जब पानी को हाथ लगाते हैं तो जिस्म कांपना शुरू कर देता है, बार बार बुखार का जो है वो उन पे अटैक होता है। और स्पेशली जो हाथ की उंगलियां होती हैं जोड़ वाली, उनमें शदीद जो होती है एक किस्म की दर्द होती है, चुभन होती है कि मरीज जो होता है वो मुंह हाथ धोने से भी जो है वो परेशान हो जाता है कि मैं कैसे मुंह हाथ धोऊं, मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। ये गैंठिया की बहुत ज्यादा साइन होती है। सबसे पहले गैंठिया क्या करती है, इंसान को ज़ईफ और बूढ़ा बना देती है, क्योंकि पट्ठों के अंदर ज़ौफ आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, क्योंकि पट्ठों की शरेयानें जो होती हैं उनके अंदर क्लॉटिज वगैरह जम जाते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है। तो जिस्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से मरीज जो होता है वो दर्द से तिलमिला उठता है और बार बार मौत को तरसता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं मर ही जाऊं, यहां तक उसकी कंडीशन और नौबत आ जाती है। अब जदीद तिब्बी रिसर्च और साइंस के मुताबिक बड़ा फर्क है। साइंस ने क्या किया है, गैंठिया से रिलेटेड 3 जो है वो इलाज निकाले हैं। पहला इलाज जो है वो इंजेक्शन लगाकर अपने मरीज को जहां जहां पर दर्द है पट्ठों में जोड़ों में इंजेक्शन लगा देते हैं, जो 1-2 माह के बाद मरीज जो होता है फिर दोबारा उसी दर्द का शिकार हो जाता है और वहां पर सूजन हो जाती है और गंदा गुद्दा पानी वाला जो है वो हड्डियों में सांप में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके मरीज को सर्जरी करवानी पड़ती है। दूसरे नंबर पर जो साइंस रिसर्च के मुताबिक जो है वो इंग्लिश स्टीरॉइड्स मेडिसिन इतनी इस्तेमाल करवा देते हैं कि मरीज को मैदे का और जिगर का जो है वो इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि आगे जाकर वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मादा परस्ती के इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बी रिसर्च के मुताबिक हमने अल हसन दुआ खाना वालों ने इंशाअल्लाह ताला ऐसा एक जामे और कलीदी किरदार अदा किया है तिब से रिलेटेड गैंठिया के इलाज को लेकर कि माशाल्लाह हमने ऐसा कोर्स निकाला है कि हमारे क्लिनिक पर वो असाब भी आते रहे हैं जो गाड़ियों में आते थे, व्हील चेयर पर आते थे, कुर्सियों पर बैठ कर आते थे, बेचारे जो स्टैंड को जो पकड़ कर आते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्तकिल कोर्स के इस्तेमाल से वो अपने कदमों पर चलना शुरू हो गए हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत और विक्ट्री है अल हसन दुआ खाना वालों की कि माशाल्लाह हजारों नहीं करोड़ों गैंठिया के मरीज जो है वो हमारे जो है वो इलाज गाह में आकर जो है वो इलाज करवाकर वो ठीक हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इलाज को इबादत समझ कर करते हैं। हमारी स्पेशल जो कोर्स होता है गैंठिया का वो 1 माह का कोर्स होता है, जिसमें हम टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, सफूफ देते हैं, मजून देते हैं। और इसके अलावा हमारे कोर्स में स्पेशल हमारे बाओ अजदाद ने जो है वो जिद्दी कीमती नुस्खा जात से जदीद तिब्बी रिसर्च के मुताबिक ऐसा ऑयल तैयार कर लिया है कि पट्ठों में सांप पे जहां जहां उसकी मालिश की जाती है वो पट्ठों को ताकत देता है, तकवीयत देता है और मरीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह घंटों में नहीं, चंद दिनों में नहीं, चंद वक्त में ही वो माशाल्लाह सेहतयाब होना शुरू हो जाता है। अब गैंठिया के मरीजों के मैं कुछ एहतियाती तदाबीर बताना चाहूंगा। अब जैसे मौसमी फलों के दरमियान वो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, माल्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन्नू मौसमी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सब्ज चाय का वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। दूध में हल्दी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मछली का हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी वर्जिश हम अपने पेशेंट्स को जो है वो अपनी इलाजगाह पर बुलाकर ऐसी तिब्बी रिसर्च के मुताबिक मशकें करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं। जब वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से दवाई के साथ साथ एक्सरसाइजेस के साथ साथ माशाल्लाह 1 माह के अंदर उनका जो मसला होता है गैंठिया का वो जड़ से खत्म हो जाता है। इसके अलावा मैं अपने आखिर पर आवाम को ये कहना चाहूंगा कि खुदारा सर्जरी मत करवाइए, इंजेक्शन मत लें। इसके अलावा स्टीरॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आगे जाकर आपका जिस्म जो है वो मफलूज और नकारा हो जाए। बेसिकली मैं कुछ वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से गैंठिया लाहक हो सकता है। कोशिश करें, मेरी वो माएँ बहनें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, मेरी बेटियां जो कॉलेजेस में पढ़ती हैं, हील का इस्तेमाल करती हैं, वो हील इस्तेमाल ना करें। हील की वजह से पट्ठों के अंदर सोजश आ जाती है, अकड़ाव आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आगे जाकर बच्चियां गैंठिया का शिकार हो जाती हैं। वो मेरी खवातीन माए बहनें जो जच्चगी के बाद जो है वो कैल्शियम डी की वजह से जो है वो गैंठिया का शिकार हो सकती हैं। वो मेरे भाई लोग जो बहुत ज्यादा वर्किंग करते हैं, बैठे बैठे जो है वो उनके ब्लड जो है वो जिस्म की क्लॉटेज जो होती है जिस्म के अंदर इतनी आ जाती है कि वो वर्किंग नहीं कर सकते। तो कोशिश करें अपना काम भी करें, वर्किंग भी करें, वॉक लाजमी करें,
इसके अलावा वो लोग जो बेजा स्टीरॉइड्स चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नोशी, पान नोशी का इस्तेमाल, तंबाकू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो हेपेटाइटिस सी का, इन्फ्लूजिया का शिकार है, वो मेरे भाई लोग जो बहुत ज्यादा कैल्शियम डी की कमी की वजह से इस बीमारी का शिकार होते हैं, इसके अलावा वो जो बहुत ज्यादा मुर्गन गजाएं इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कैल्शियम डी का इस्तेमाल करें, और जिस सब्जियों में सब्ज पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जितनी भी मसनूई प्रोडक्ट्स हैं, यंग फूड्स हैं, उनसे परहेज करें। जो भी नेचुरली अल्लाह पाक ने चीजें उतारी हैं उनको इस्तेमाल करें, उनको खाइए अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह आपकी मैंने मुफीद मशवरे भी आपको साथ में दिए हैं, इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह पाक करम करेंगे। आखिर पर मैं फिर यही कहूंगा कि अगर आप ना अहल मौलजीन से बेजार हैं तो इसमें तिब्बे यूनानी का कोई भी जो है वो किरदार नहीं, कोई भी उनका नुकसान नहीं, क्योंकि नाअहल मुआलिजीन वो है जिन्होंने बगैर तशखीस के आपको ऐसी स्टीरॉइड्स गैर जरूरी इस्तेमाल अद्वियात करवाई जिनकी वजह से आज आप इस बीमारी का शिकार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर में, मादियात परस्ती के दौर में जो है वो अल हसन दुआ खाना वो वाहिद अदारा है जो अपने मरीज की इलाज को इबादत समझ कर करता है, और अल्लाह के हुक्म से ऐसी जदीद हर्बल फार्मुलेटेड मेडिसिन इस्तेमाल करवाता है कि जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह मुसलसल 1 माह के अंदर अंदर आपके गैंठिया से मुतल्लिका जितनी भी बीमारियां हैं वो अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएंगी, और आप जो है वो अपनी जिंदगी में तरोताजा बिल्कुल ठीक रहेंगे और कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लाजमी एक बार अल हसन दुआ खाना पर तशरीफ लाइए, और अगर खुदा ना खास्ता गैंठिया जैसी बीमारी का शिकार है तो अपना इलाज करवाइए। हमारा एड्रेस है, आप नोट फरमा लीजिए, 0300661625, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इसी नंबर पर है, 24 घंटे आप फोन पर बात कर सकते हैं। हमारा एड्रेस समात फरमा लीजिए, अल हसन दुआ खाना रजिस्टर, नज़द मंडी क्वार्टर मोड़, सुंदी रोड, फैसलाबाद। शो के नीचे आप देखिएगा हमारी लाइन चल रही है हमारे एड्रेस की। पाकिस्तान भर में हमारी कोई ब्रांच नहीं। अल्लाह के हुक्म से एक बार हमारे क्लिनिक अल हसन दुआ खाना पर लाजमी तशरीफ लाइए इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो भी आपको मसले मसाइल है जिस्मानी तौर पर, उनसे रिलेटेड आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से आपके सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में खुशो खरम अच्छी तंदुरुस्त वाली जिंदगी जो है वो गुजारना शुरू करेंगे। आखिर पर मैं फिर कहूंगा, अपनी खुराक का, मुतवाजन खुराक का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने पाकिस्तान भर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।